हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल और गाज़ा में मौजूद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच आज भी एक दूसरे के खिलाफ हमले और जवाबी हमले होते रहे। इजराइल ने इस्लामिक जिहाद के एक और सीनियर कमांडर को कत्ल कर दिया है। उसके अब तक 5 कमांडर मारे जा चुके हैं। साथ ही मिस्र के जरिए जंगबंदी की कोशिशें रुक गई हैं। आज इजराइल के हमले के जवाब में गाज़ा से रॉकेट हमलों के बाद इजराइल का कहना है कि इस्लामिक जिहाद के कमांडर्स के मारे जाने से उसने दूसरे फिलिस्तीनी ग्रुप्स को भी सख्त पैगाम दिया है। उधर इजराइल की फौजी ताकत का सिंबल समझे जाने वाले आयरन डोम के फिलिस्तीनी रॉकेट हमलों को रोकने में नाकाम होने पर नई बहस छिड़ गई है। आज हम आपको बताएंगे कि आयरन डोम की नाकामी के बारे में इजरायली मीडिया क्या बता रहा है। उधर सऊदी अरब से खबर है कि सूडान की फौज और पैरामिलिट्री फौज के बीच आम बेगुनाह शहरियों की हिफाजत के समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। सीरिया और तुर्की के बीच ताल्लुकात बहाल करने के लिए रूस और ईरान को साथ मिलाकर 4 मुल्कों की एक कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। उधर तुर्की के इलेक्शन में अर्दगान के सामने सबसे अहम अपोजिशन कैंडिडेट केमल किलिचदारोग्लू ने रूस पर इलेक्शन में दखल देने का इल्ज़ाम लगाया है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों के खिलाफ अपने जवाबी हमलों को तब तक जारी रखने का ऐलान किया है जब तक इजराइल गाजा पट्टी के खिलाफ खतरनाक हमलों को नहीं रोक देता। इजराइल ने ट्यूसडे सुबह सवेरे से गाजा पट्टी के खिलाफ हवाई हमले जारी रखे हुए हैं, जिसमें कम से कम इस्लामिक जिहाद के 5 अहम कमांडर समेत 31 लोग मारे जा चुके हैं। इस्लामिक जिहाद ने जवाब में इजराइल की तरफ सैकड़ों रॉकेट दागे हैं, जिनमें एक इजरायली के मारे जाने और कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर है। ये तादाद इजरायली मीडिया ने बताई है और उसको कंफर्म करने का और कोई तरीका बज़ाहिर मौजूद नहीं है। कल रात इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले में 5वें इस्लामिक जिहाद के कमांडर अहमद अबू दक्का को कत्ल कर दिया। इसके बाद गाजा से दागे गए रॉकेट से सेंट्रल इजराइल में एक शख्स मारा गया है। प्रेस टीवी के मुताबिक फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का कमांडर उस वक्त मारा गया जब इजरायली फौज ने गाजा पट्टी में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायली पुलिस ने कहा है कि सेंट्रल इजराइल के रेहोवोत शहर में जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी से दागे गए एक रॉकेट में एक शख्स की मौत हो गई और कम से कम 2 लोग जख्मी हो गए। बाद में इजराइल ने बताया कि आयरन डोम के नाकाम होने की वजह से गाजा से किए गए रॉकेट हमले में यह शख्स मारा गया है। इजराइल के जरिए ट्यूसडे सुबह सवेरे गाजा पर हमले शुरू करने के बाद से इस्लामिक जिहाद का यह 5वां सीनियर कमांडर मारा गया है। इससे पहले थर्सडे को कल ही इस्लामिक जिहाद ने अपने रॉकेट लॉन्च यूनिट के कमांडर अली गाली के इजरायली हमले में मारे जाने का ऐलान किया था। इजरायली फौज ने कहा है कि अली गाली और अबू दक्का ने हाल के दिनों में और अब से पहले हुई लड़ाई में इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमलों की देखरेख की थी। बाद में थर्सडे को फिलिस्तीनी मीडिया आउटलेट्स ने गाजा के शुजैया मोहल्ले में इजरायली हवाई हमले में 2 और फिलिस्तीनियों की मौत की खबर दी है। फिलिस्तीनी मेडिकल सोर्सेज ने मरने वालों की पहचान मोहम्मद सुलेमान दादर और हुसैन यूसुफ अब्दुल्ला दलौल के तौर पर की है। गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इजराइल के खिलाफ रॉकेटों से जवाबी कार्रवाई की है। कल रात इजरायली फौज ने बताया था कि उसने गाजा में 158 ठिकानों पर हमला किया है, जबकि गाजा की तरफ से इजराइल की तरफ कम से कम 523 रॉकेट दागे गए हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक अब तक गाजा से 800 से ज़्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। आज जेरूसलम पोस्ट ने खबर दी है कि वेस्ट बैंक में पहली बार रॉकेट सायरन की आवाज़ सुनाई दी गई। शुरुआती इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक बैत अइन के गुश एडजियन बस्ती के पास एक रॉकेट गिरा। आज गाजा से वेस्ट बैंक में रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायली फौज ने गाजा पर एक बार फिर हमला किया। आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि गाजा पट्टी में इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर हमले जारी हैं। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इजराइल की फौज की शान समझे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इस्लामिक जिहाद के रॉकेटों को रोकने में
क्यों नाकाम हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने IDF के हवाले से कहा है कि रेहोवोत में होने वाले रॉकेट हमले की वजह आयरन डोम की खराबी है। आयरन डोम के जरिए इंटरसेप्टर लॉन्च किया गया लेकिन अपने निशाने पर नहीं लग सका। एक हफ्ते पहले भी आयरन डोम सदेरोत शहर में नाकाम हुआ था। रेहोवोत में आयरन डोम के नाकाम होने की वजह से गजा से आने वाला रॉकेट एक घर पर आकर गिरा जिसमें एक इजरायली की मौत हो गई और कई दूसरे जख्मी हो गए। इजरायली फौज के स्पोक्सपर्सन रियर एडमिरल डैनियल हगरी ने कहा है कि इस बार आयरन डोम के नाकाम रहने की अलग वजह हो सकती है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम रॉकेट हमलों को 91% रोकने में कामयाब रहा है। हगरी ने आज मीडिया से कहा कि आयरन डोम के नाकाम होने की जांच की जाएगी। अब से पहले कहा गया था कि आयरन डोम को दुश्मन के जरिए हैक किए जाने से तकनीकी खराबी आ गई थी। इस महीने के शुरुआत में भी आयरन डोम में खराबी आई थी और वो इस्लामिक जिहाद के जवाबी हमलों को नहीं रोक सका था। आबादी वाले इलाकों में कई रॉकेट आकर गिरे जिनमें से एक वो था जो सदरत शहर में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर गिरा और 3 गैर मुल्की शहरी जख्मी हो गए थे। इससे पहले मई 2021 में इजराइल और हमास के बीच हुई जंग के दौरान आयरन डोम खराब हुआ था। उस वक्त समंदरी किनारे के शहर अश्कलोन की तरफ आने वाले रॉकेटों को रोकने में नाकामी की वजह से 2 इजरायली औरतों की मौत और दर्जनों लोग जख्मी हो गए थे। इस सब के दरमियान ईरान के पारस टुडे ने यह चर्चा की है कि फिलिस्तीनी रॉकेटों के मुकाबले में आयरन डोम क्यों नाकाम हो रहा है। उसका कहना है कि अभी 2 या 3 साल पहले तक इजराइल आयरन डोम पर बड़ा फख्र करता था। वो चाहता था कि अरब मुल्क भी उसे खरीदें, लेकिन 2021 में इजरायली फौज और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच कुद्स की तलवार के नाम की जंग के बाद इजरायलियों का भ्रम टूट गया। 2021 के बाद भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के साथ टकराव में कुछ हफ्ते पहले आयरन डोम की कमजोरियां एक बार फिर उस वक्त खुलकर सामने आई जब गजा और साउथ लेबनान से इजराइल पर रॉकेटों की बारिश की गई। उसके बाद पिछले ट्यूसडे को 44 साल के फिलिस्तीनी कैदी इस्लामिक जिहाद के सीनियर लीडर खजर अदनान की 3 महीने तक जेल में भूख हड़ताल के बाद शहादत के जवाब में गजा के रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इजराइल पर 22 रॉकेट दागे। आयरन डोम जिसमें से सिर्फ 2 ही रॉकेटों को निशाना बना सका। फिलिस्तीनी रॉकेटों के मुकाबले में आयरन डोम की इतनी बड़ी नाकामी से इजरायली सरकार की नींद उड़ गई है और उन्होंने इसके जायजे के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में सीनियर अरब जर्नलिस्ट और लंदन से छपने वाले रायल यौम अखबार के एडिटर अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि इजरायली जेल में खजर अदनान की शहादत के बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स और इजरायली फौज के बीच टकराव के दौरान सबसे ताज्जुब की बात यह रही कि डिफेंस के मामले में इजराइल का घमंड टूट गया, क्योंकि आयरन डोम जिसे इजराइल अपने हथियारों में सबसे फखरिया कामयाबी समझता था वो फिलिस्तीनियों के रॉकेटों का मुकाबला नहीं कर सका। अतवान का कहना है कि इजरायली फौज ने इस हार को कबूल करते हुए दावा किया है कि आयरन डोम के सिस्टम में किसी तकनीकी खामी की वजह से वो रॉकेटों को निशाना नहीं बना सका। इसके बाद इजरायली एक्सपर्ट्स ने कहा है कि फिलिस्तीनी रॉकेटों के मुकाबले में आयरन डोम की कामयाबी 67% से ज्यादा नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि यह भी बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। पारस टुडे ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल के जदीद हथियारों और फौजी इक्विपमेंट के मुकाबले में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स पत्थर फेंकने के मरहले से अब ऐसे रॉकेटों के इस्तेमाल के मरहले तक पहुंच गए हैं जिनके मुकाबले में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम नाकारा होता नजर आ रहा है। इसीलिए ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द इजरायली जुल्म का जवाब फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मोर्चा ऐसे हथियारों से देगा जो इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आइए अब चलते हैं 2 और अहम खबरों की तरफ। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के अफसरों ने अल अरेबिया को बताया है कि सूडान की फौज और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स ने सूडानी शहरियों की हिफाजत के लिए जद्दा में एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। अमेरिकी अफसरों का कहना है कि ये जंगबंदी नहीं है, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कानून के तहत उनकी जिम्मेदारियों के मुताबिक है। खासतौर से शहरियों के इलाज और इंसानी मदद पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। जद्दा में दस्तखत के वक्त मौजूद एक और अमेरिकी अफसर ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया है कि
सूडान में अगले कदम इंसानी मदद पहुंचाने, जरूरी सर्विसेज की बहाली, अस्पतालों से फौजों की वापसी और अब तक मरने वालों की डेड बॉडीज को बाइज्जत दफनाने के लिए उठाए जाएंगे। उम्मीद है कि इसके बाद जंगबंदी हो जाए, लेकिन अभी तक दोनों फरीक इसके लिए तैयार नहीं हैं। एक खबर तुर्की की राजधानी अंकारा से है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावसोगलू का कहना है कि तुर्की और सीरिया के बीच मामलात हल करने के लिए ईरान और रूस के साथ मिलकर 4 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। यह कमेटी तुर्की और सीरिया के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी। उन्होंने मॉस्को में 4 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद कल एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम सीरिया में कोई साजिश नहीं करना चाहते, हम वहां टेररिज्म से लड़ने के लिए मौजूद हैं। हमने अपने मुल्क में मौजूद रेफ्यूजीज की बाहिफाजत वापसी पर बात की है। एक रोड मैप बनाया जाएगा। उन्होंने रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव के साथ पहले 2 तरफा मुलाकात की और फिर 4 मुल्कों की बैठक में चले गए। उन्होंने कहा कि सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर नीचे हमारा इंतजार कर रहे थे और हमने एक दूसरे को सलाम किया। थोड़ा शर्मीलापन था, लेकिन हमने खैर मकदम किया और हाथ मिलाया। हर एक फरीक ने अपनी राय खुलकर जाहिर की। इसी बीच तुर्की में 14 मई को होने वाले इलेक्शन में प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के खिलाफ सबसे मजबूत अपोजिशन उम्मीदवार रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP के लीडर और नेशनल अलायंस के लीडर केमल किलिचदारोग्लू ने कल थर्सडे को रूस पर इलेक्शन से पहले प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने का इल्जाम लगाया है। हुर्रियत डेली अखबार के मुताबिक उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि मेरे रूसी दोस्तों, आप कल सामने आई झूठी प्रोपेगेंडा साजिशों की टेप के पीछे हैं। अगर आप 15 मई के बाद हमारी दोस्ती को जारी रखना चाहते हैं तो तुर्की से अपने हाथ हटा लें। हम अब भी कोऑपरेशन और दोस्ती के हक में हैं। उनके एक सलाहकार ने भी कहा है कि रूस तुर्की के इलेक्शन में दखल दे रहा है। आपको बता दूं कि अब से पहले रजब तैयब अर्दगान ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया था कि वो तुर्की के इलेक्शन में उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। इससे लगता है कि अर्दगान को रूस की मदद हासिल है और केमल किलिचदारोग्लू को अमेरिका की तरफ से सपोर्ट है। आपने देखा कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के रॉकेटों के सामने नाकाम हो रहा है। इजराइल का कहना है कि वो दूसरे फिलिस्तीनी ग्रुप्स के खिलाफ भी इस्लामिक जिहाद के खिलाफ किए गए हमलों की तरह हमले कर सकता है। हालात अभी कई दिन खराब रह सकते हैं। दूसरी तरफ सीरिया और तुर्की के बीच ताल्लुकात की बहाली की तैयारी है और फिलहाल सूडान में भी जंग में कुछ नरमी के इशारे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड तुर्की के इलेक्शन पर भी नजर रखे हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।